नमस्कार आप सभी को। रेडियोग्राफर के रिजल्ट में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कारण उसका ये है कि एडवर्टीजमेंट ढंग से बनाते नहीं है। एडवर्टीजमेंट में नई क्वालिफिकेशंस ऐड कर देते हैं बीच में। वह अपने ही हिसाब से क्वालिफिकेशंस लगानी है, नहीं लगानी है, किस स्टेज पर लगानी है, किस स्टेज पर नहीं लगानी है, उस हिसाब से रिजल्ट बनाया जाता है। इसमें मैं बिल्कुल भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि कौन वैलिड है, कौन इनवैलिड है। हाँ, आजकल बीएससी की ही मान्यता है, तो आपको एडवर्टीजमेंट में साफ साफ बीएससी लिखना चाहिए था। साफ साफ डिप्लोमा आपको कितने साल का चाहिए वो लिखना चाहिए था। यदि आप ये नहीं लिखते हैं और बाद में लिखते हैं रिटर्न के बाद, तो ये भर्ती को लीगल दांव पेचों में फंसाता है। बस मेरा इतना ही कहना है। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ कि जो अभ्यर्थी सिलेक्टेड हैं वो ये कह रहे हैं कि वो वैलिड है और वो ठीक सिलेक्ट हुए हैं। इस पर टिप्पणी ना करते हुए मैं सीरीज ऑफ इवेंट बताना चाहूंगी कि जुलाई में इसका रिटन एग्जामिनेशन हुआ। अगस्त में क्वालिफिकेशंस अमेंड की गई। जी हाँ, रिटन होने के बाद क्वालिफिकेशंस अमेंड की गई है। वह उसके बाद डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो अनअमेंडेड क्वालिफिकेशंस के साथ हुआ। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपने कोई कोरिजेंडम बीच में नहीं निकाला, क्वालिफिकेशंस अमेंडेड बताने के लिए कोई अनाउंसमेंट बीच में नहीं की गई। व उसके बाद जो आप डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी करते हैं, जो उसका स्क्रूटिनी का फॉर्म है, वो जो एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशंस थी अनअमेंडेड, उसके साथ आपने किया। मतलब कि जो अभ्यर्थी बाद में आपने इनवैलिड घोषित करे, वो सर्विस रूल चेंज होने के बाद भी वैलिड आपने घोषित किए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, फिर आप एकदम से रिजल्ट निकालते हैं, वह उन्हें इनवैलिड घोषित कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है। इसमें कौन सही है, कौन गलत है, कौन फेक है, कौन ये है, वो सवाल ही नहीं उठता है। अभ्यर्थी बेचारे बीच में ऐसे ही तंग हो रहे हैं कि हम सही हैं, हमने 3 साल का किया, हमने 4 साल का किया, हमने 2 साल का किया। वो क्वेश्चन ही मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपकी भर्ती इस एक एडवर्टीजमेंट के चक्कर में फंस सकती है लीगल दांव पेचों में। उसका मेजर कारण यही है कि इन्होंने जब वो चेंज भी किए सर्विस रूल्स, तो कोरिजेंडम क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं बीच में बताया। जब चेंज भी किए सर्विस रूल्स, तो आपने जो डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी कराई वो भी चेंज्ड सर्विस रूल्स के साथ क्यों नहीं करवाई। आप अचानक से अब रिजल्ट देकर कैसे किसी को बाहर निकाल सकते हैं। फेक नॉन फेक भूल जाओ, 3 साल 2 साल भूल जाओ, वो सारी बात की बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एडवर्टीजमेंट में जो लिखा है उसके अनुसार भर्ती हुई है कि नहीं हुई है, कोर्ट ये देखेगा। अब इसमें आप मुझे मत समझाओ कि दीदी बीएससी हमने वहां से करी। बिल्कुल, बीएससी यदि आप एक्चुअल थी और बीएससी के कैंडिडेट्स ही लेने थे, तो बीएससी ही लिखनी थी एडवर्टीजमेंट में। 3 साल के यदि कैंडिडेट्स एक्चुअल है, फेक नहीं है, रियल है, तो 3 साल ही लिखना चाहिए था एडवर्टीजमेंट में। आपने 2 साल वाला चक्कर शुरू से क्यों किया? और यदि 2 साल वाले भी ठीक थे, तो फिर अब वो बाहर कहाँ जाएंगे? मुझे जो अभी समझ में आया है वो ये है कि 2011 के आसपास से कोर्सेज हरियाणा में शुरू हुए हैं 3 साल के, और एक्चुअली बीएससी ही मांगते हैं हर जगह। डिप्लोमा के दिन चले गए, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन 2011 से पहले जिन अभ्यर्थियों ने डिप्लोमा कर रखा होगा, जो एक्चुअल अभ्यर्थी होंगे, वो कहाँ जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पे। एडवर्टीजमेंट से बाहर जाके भर्ती करना, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि भर्ती को लीगल दांव पेचों के बीच में फंसा देना। अब अभ्यर्थी यदि मुझे मैसेज कर करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दीदी 3 साल का एक्चुअल होता है, 3 साल के बढ़िया होते हैं, तो भाई मैं नहीं मना कर रही हूँ, बिल्कुल 3 साल का होता होगा, ठीक होता होगा। मेरा आप लोगों को लेकर कोई वो नहीं है। मेरा एक्चुअल सवाल है सरकार से, एक्चुअल सवाल है कमीशन से, कि आप हर एक भर्ती एडवर्टीजमेंट से दाएं बाएं जाकर उसको लीगल दांव पेचों में क्यों फंसते देखना चाहते हैं? फिर तो हर एक भर्ती का हश्र ऐसा ही हो जाएगा। कृपया इस चीज के ऊपर ध्यान दें। जो एक्चुअल अभ्यर्थी हैं वो लगने चाहिए, जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो लगने चाहिए। यही एक अंतिम हमारा टारगेट होना चाहिए। दैट्स इट। लेकिन ऐसे लीगल दांव पेचों में भर्ती न फंसाइए। इसका कोई उचित से उचित समाधान जल्द से जल्द ढूंढ लेना ठीक रहेगा। अदरवाइज कहीं इसका हश्र भी पीजीटी संस्कृत टीजीटी इंग्लिश जैसा ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।